शेब इब्बी तालिब में जुल्म। जब तमाम कुरैश वालों ने निब को कत्ल करने का फैसला किया तो उन्होंने नबी करम के खानदान वालों से कहा, तुम हमसे 2 गुना खून बहा ले लो और इसकी इजाज़त दे दो कि कुरैश का कोई शख्स हज़रत मोहम्मद को कत्ल कर दे, ताकि हमें सुकून मिल जाए और तुम्हें फ़ायदा पहुंच जाए। हज़रत मोहम्मद के खानदान वालों ने उसे मानने से इनकार कर दिया। इस पर कुरैश ने गुस्से में आकर ये तक किया कि तमाम बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब का मुआशरती बाइकाट किया जाए, और साथ ही उन्होंने तय किया कि बनु हाशिम को बाजारों में न आने दिया जाए और न उन के साथ कोई सुलह कबूल की जाए। उन के मामले में कोई नरम दिल्ली न इख्तियार की जाए, यानी उन पर कुछ भी गुजरे इनके लिए दिल में रहम का जज्बा पैदा न होने दिया जाए, और ये बाइकाट इस वक्त तक जारी रहा चाहिए जब तक कि बनी हाशिम के लोग हज़रत मोहम्मद को कत्ल करने के लिए कुरैश के हवाले न कर दें। कुरैश ने इस मुआहदे की बाकायदा तहरीर लिखी, इस पर पूरी तरह अमल कराने और उसका एहतराम कराने के लिए इसको कबे में लटका दिया गया। इस मुआहदे के बाद अबू लहब को छोड़कर तमाम बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब शेब इब्बी तालिब में चले गए। ये मक्का से बाहर एक घाटी थी। अबू लहब जो कि कुरैश का पक्का तरफदार था और निब का बदतरीन दुश्मन था, इसलिए उसे घाटी में जाने पर मजबूर न किया गया। यूं भी इसने नबी के कत्ल के मंसूबे में कुरैश का साथ दिया था, उनकी मुखालफत न की। हज़रत मोहम्मद शेब इब्बी तालिब में महसूर हो गए। इस वक्त निब की उम्र 46 साल थी। इस घाटी में मुसलमानों ने बहुत मुश्किल और सख्त वक्त गुजारा। कुरैश के बाइकाट की वजह से उन्हें खाने पीने की कोई चीज़ नहीं मिलती थी। सब लोग भूख से बेहाल रहते थे, यहाँ तक कि उन्होंने घास फूस और दरख्तों के पत्ते खाकर ये दिन गुजारे। जब भी मक्का में कोई बाहर से काफिला आता तो ये मजबूर और बेकिस अफराद वहां पहुंच जाते ताकि उनसे खाने पीने की चीजें खरीद ले, लेकिन साथ ही अबू लहब वहां पहुंच जाता और कहता, लोगों, मोहम्मद के साथ ही अगर तुम से कुछ खरीदना चाहिए तो इस चीज के दाम इस कदर बढ़ा दो कि ये तुमसे कुछ खरीद ना सकी। तुम लोग मेरी हैसियत और जमादारी को अच्छी तरह से जानते हो। चुनांचे वो ताजिर अपने माल की कीमत बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताते और ये लोग नाकाम होकर घाटी में लूट आते। वहां अपने बच्चों को भूख और प्यास से बेकुता देखते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। दूसरी तरफ बच्चे उन्हें खाली हाथ देकर और ज्यादा रोने लगते। अबू लहब इन ताजिरों से सारा माल खुद खरीद लेता। इस बाइकाट के दौरान बहुत से मुसलमान हिजरत करके हबशा चले गए थे। ये हबशा की तरफ दूसरी हिजरत थी। इस हिजरत में 38 मर्द और 12 औरतों ने हिस्सा लिया। इन मुसलमानों को हबशा में बेहतरीन पनाह मिल गई। इस बात से कुरैश को और ज्यादा तकलीफ हुई। उन्होंने उनके पीछे हजरत उमर बिन आस और अमार बिन वलीद को भेजा ताकि ये वहां जा कर हबशा के बादशाह को मुसलमानों के खिलाफ भड़काएं। ये दोनों नजाशी बादशाह के लिए बहुत से तहाइफ लेकर गए। बादशाह को तहाइफ पेश किए। बादशाह के अलावा उन्होंने पादरियों और दूसरे बड़े लोगों को भी तहाइफ दिए ताकि वो सब उनका साथ दे। बादशाह के सामने उन्होंने उसे सजदा किया। फिर उन्होंने बादशाह से कहा, हमारे खानदान के कुछ लोग आपकी सरजमीन पर आए हैं। ये लोग हमसे और हमारे माबूदों से बेजार हो गए हैं। उन्होंने आपका दीन भी इख्तियार नहीं किया। ये एक ऐसे दीन में दाखिल हो गए हैं जिसको हम नहीं जानते। अब हमें कुरैश
कि बड़े सरदारों ने आपके पास भेजा है ताकि आप उन्हें हमारे हवाले कर दें। ये सुनकर नजाशी ने कहा, वो लोग कहाँ हैं? उन्होंने कहा, आप ही के पास हैं। नजाशी ने उन्हें बुलाने के लिए फौरन आदमी भेज दिए। ऐसे में उन पादरियों और दूसरे सरदारों ने कहा कि इन लोगों को उनके हवाले कर दें, इसलिए कि उनके बारे में ये ज्यादा जानते हैं। नजाशी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, पहले मैं उनसे बात करूंगा कि वो किस दीन पर हैं। अब मुसलमान दरबार में दाखिल हुए। हजरत जफर ने अपने साथियों से कहा, नजाशी से मैं बात करूंगा। नजाशी ने तमाम ईसाई आलिमों को दरबार में तलब कर लिया ताकि मुसलमानों की बात सुन सकी। वो अपनी किताबें भी अलिफाटे लाए थे। मुसलमानों ने दरबार में दाखिल होते वक्त इस्लामी तरीक़े के मुताबिक सलाम किया, बादशाह को सजदा न किया। इस पर नजाशी ने कहा, क्या बात है, तुम लोगों ने मुझे सजदा क्यों नहीं किया? हजरत जफर बोली, हम अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करते। अल्लाह ने हमारे दरमियान एक रसूल भेजे हैं और हमें हुक्म दिया है कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा न करो। अल्लाह के रसूल की तालीम के मुताबिक हम ने आपको वही सलाम किया है जो जन्नत वालों का सलाम है। नजाशी इस बात को जानता था, इसलिए कि ये बात इंजील में मौजूद थी। इसके बाद हजरत जफर ने कहा, अल्लाह के रसूल ने हमें नमाज का हुक्म दिया है और ज़िक्र अदा करने का हुक्म दिया है। इस वक्त हजरत उमरो बिन अस ने नजाशी को भड़काने के लिए कहा कि ये लोग इब्न मरियम यानी अस के बारे में अब से मुख्तलिफ अकीदा रखते हैं। ये उन्हें अल्लाह का बेटा नहीं मानते। इस पर नजाशी ने कहा, तुम लोग अस इब्न मर्म और मर्म के बारे में क्या अकीदा रखते हो? हजरत जफर ने कहा, उन के बारे में हम वही अकीदा कहते हैं जो अल्लाह फरमाता है, यानी वो रूह अल्लाह हैं और कलम अल्लाह हैं और कनवारी मर्म के बतन से पैदा हुए हैं। इसके बाद हजरत जफर ने नजाशी के दरबार में इस्लाम के बारे में तमाम ज़रूरी अहकामात बताए और उसके हुकूक के बारे में बताया। नजाशी ने तमाम बातें सुनने के बाद हजरत जफर से कहा, क्या आपके पास अपने नबी पर आने वाली वही की का कुछ हिस्सा मौजूद है? जवाब में हजरत जफर ने कहा, हाँ मौजूद है। इस पर उन्होंने कुरान मजीद में से सूरत मरियम की चंद आयात पढ़ें। आयात सुनकर नजाशी और उसके दरबारियों की आंखों में आंसू आ गए। नजाशी बोला, हमें कुछ और सुनाओ। इस पर हजरत जफर ने कुछ आयात और सुनाए। तब नजाशी ने कहा, अल्लाह की कसम, ये वही कलाम है जो हजरत असल लेकर आए थे। खुदा की कसम, में इन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। इस तरह कुरैशी वफ्द नाकाम लूटा। दूसरी तरफ मक्का के मुसलमान इसी तरह घाटी शेब इब्बी तालिब में मुकीम थे। वो इसमें 3 साल तक रहे। ये 3 साल बहुत मुसीबतों के साल थे। इसी घाटी में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास पैदा हुए। उनके हालात देखकर कुछ नर्म दिल लोग भी गमगीन होते थे। ऐसे लोग कुछ खाना पीना उन हजरात तक किसी न किसी तरीके से पहुंचा दिया करते थे। ऐसे में अल्लाह ने वही के जरिए निब को इत्तला दी के कुरैश के लिखे हुए मुआहिदे को दीमक ने चाट लिया है। मुआहिदे के अल्फाज में सिवाय अल्लाह के नाम के और कुछ बाकी नहीं बचा। हजरत मोहम्मद ने ये बात अबू तालिब को बताई। अबू तालिब फौरन गए और कुरैश के लोगों से कहा, तुम्हारे अहद नामे को दीमक ने चाट लिया है और ये बात मुझे मेरे भतीजे ने बताई है और इस मुआहिदे पर सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी रह गया है। अगर बात इसी तरह है जैसी मेरे भतीजे ने बताई है तो मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर तुम अब भी बाज ना आए तो फिर सुन लो, अल्लाह की कसम,
جب تک ہم آخری آدمی بھی باقی ہیں محمد کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ انہوں نے معاہدہ منگوایا، اس کو واقعی دیمک چاہ چکی تھی، صرف اللہ کا نام باقی تھا۔ اس طرح مشرک معاہدے سے باز آ گئے۔ یہ معاہدہ جس شخص نے لکھا تھا اس کا ہاتھ ناکارہ ہو گیا تھا۔ معاہدہ کی یہ حالت دیکھنے کے بعد قریشی لوگ شیب ابی طالب پہنچے۔ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں سے کہا، تم سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، یہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ اس طرح 3 سال بعد حضرت محمد اور ان کے ساتھی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے اور ظلم کا یہ باب بند ہوا۔